अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सर्कल एंड थ्योरम ऑफ सर्कल रिलेटेड टू कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोड ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम है वो भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक उनसे फ़ायदा नहीं उठाया वो डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के नीचे उनको वीडियो का लिंक मिलेगा, वो ज़रूर देखें, फ़ायदा उठाएं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सर्कल। हमारे पास बेसिक क्या कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कल के बारे में देखें। सर्कल खुद क्या चीज़ है? सर्कल, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन which is always equidistant from some fixed point O। सर्कल क्या होता है आपके पास? मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट भी होता है और सेट ऑफ पॉइंट्स भी होता है जो एक फिक्स पॉइंट के एक प्लेन में आपके पास नजर आ रहे होते हैं। एक फिक्स पॉइंट के साथ यहाँ देखें प्लेन में आपको ये सेट ऑफ पॉइंट्स नजर आ रहा है, तो इसको हम सर्कल कहते हैं। इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है। नॉर्मली हम सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपके पास सर्कल की डेफिनेशन आ गई। फिर इसको हम सेट ऑफ पॉइंट्स भी कह सकते हैं और लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट भी कह सकते हैं। आगे आते हैं रेडियल सेगमेंट क्या है। रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर। ज्वाइन एनी पॉइंट, सर्कल पर किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर तक एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये है रेडियल सेगमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जैसे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की बाउंड्री होती है, पेरीमीटर होता है, सर्कमफेरेंस भी आपके सर्कल का पेरीमीटर है, उसकी बाउंड्री है। सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल 2 पाई r। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो इसका सर्कमफेरेंस हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है 2 पाई r। Circumference is the boundary of the circle. Perimeter of the circle 2 pi r is the circumference of the circle with radius r। अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये O इसका सेंटर है और r इसका रेडियस है। रेडियल सेगमेंट इस लाइन को कहते हैं और रेडियस कहते हैं सेंटर से लेकर ये जो आपने लाइन ज्वाइन की है इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको रेडियस के साथ भी। फिर है आर्क। आर्क क्या चीज है? एन आर्क ACB। ACB आर्क है कोई भी, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं और ये C। ठीक है, ACB, एन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। आपके सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन आर्क कहलाएगा। ये ACB सर्कमफेरेंस का ये पोर्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आर्क है, यानी कि यूं आपके सर्कल का, आपके सर्कमफेरेंस का जो पोर्शन है कोई भी, वो आपके पास ये कर्व पार्ट जो है वो आर्क कहलाएगा। हाँ जी, तो अब है हमारे पास रेडियस। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि अगर हम यहाँ सेंटर से लेकर कोई लाइन लगाते हैं यहाँ पर सर्कल पर, सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना ये, इस सर्कल पर कोई लाइन लगाते हैं तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है O से लेकर A तक, इसको हम कहते हैं रेडियस। ये जो OA है ये लाइन सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट, और ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है O से लेकर A तक ये कहलाता है रेडियस R। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कोड। कोड क्या होता है? A chord of a circle is a line segment joining any two points। एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, A and B on the circumference of the circle। अगर हम circumference of the circle पर दो पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पर ये A है ये B है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये कोड कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर लिया है, आप कहीं और पर भी ले सकते हैं, ये भी एक कोड है। ठीक है,
BC, इसको हम कहेंगे BC कोड है। इसके बाद अगर हम कोई ऐसा कोड लें, ठीक है, जो कि सेंटर से पास कर रहा हो, ये इसका नाम रख देते हैं PQ। तो ये जो PQ आपको कोड नजर आ रहा है, ये डायामीटर भी है, कोड भी है, और ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सेमी सर्कल भी बना रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस वाली लाइन को देखें, ये वाली जो कि सेंटर से पास कर रही है, ये आपके सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये हमें पता है कि डायामीटर है। तो जो सबसे बड़ा कोड होता है किसी एक सर्कल का, वो उसका डायामीटर होता है। बाकी ये AB, CB, PQ, ये सारे क्या है, कोड है। कोड कैसे बनता है? अ कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। कोई से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, और वो पॉइंट्स कहाँ पर होने चाहिए? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे होना चाहिए। ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर आ जाते हैं सेगमेंट क्या होता है। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन और अ रीजन, रीजन भी कह सकते हैं। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन और अ रीजन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय, किस तरह उसको बाउंड कर रहे हैं? एन आर्क, एक आर्क, एंड कॉरिस्पॉन्डिंग कोड, कॉरिस्पॉन्डिंग कोड और एक आर्क उस रीजन को बाउंड करे, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास सेगमेंट है। ठीक है, यानी कि ये कोड है AB। ठीक है, अ सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉरिस्पॉन्डिंग कोड। इसी तरह कोड एंड कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क, एक दूसरे के सामने जो कोड और आर्क आ रहे हैं, उनके अंदर जो रीजन आ रहा है, आपको जो पोर्शन अंदर वाला नजर आ रहा है, वो क्या कहलाता है? वो सेगमेंट कहलाता है। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉरिस्पॉन्डिंग कोड। ये जो मैंने रेड फिल किया है, ये वो सेगमेंट है। ये वाला जो पोर्शन है, ये सेगमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड, ये छोटा है तो हम इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास ये वाला पोर्शन लें, तो ये भी तो एक कोड और कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क को ही बाउंड कर रहा है ना, तो ये जो है आपके पास, ये क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। जो आपके पास बड़े वाला पोर्शन आ रहा है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, जो छोटे वाला आ रहा है वो माइनर कहलाएगा। तो इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। सेक्टर। अ सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 कॉरिस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। 2 रेडियल सेगमेंट चाहिए आपको, देख लेते हैं। ये हमारा एक रेडियल सेगमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा रेडियल सेगमेंट हो गया। रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, ये वाली आर्क, और इसके सामने वाले 2 रेडियल सेगमेंट, 2 रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये जो पोर्शन, ये जो रीजन आपको अंदर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर की जो आप देख रहे हैं, इसकी शेप किस तरह की है। ठीक है, आप इसको पिज्जा और केक के स्लाइस से भी याद रख सकते हैं कि ये जो एक पीस निकलता है आपके पास, ठीक है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये जो छोटे वाला पोर्शन है, इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे। अगर आप बाकी जो बच गया है, आप रिमेनिंग पार्ट देखें, तो वो भी तो आपके पास 2 रेडियल सेगमेंट और कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क के साथ ही बन रहा है। इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट, ये जो पार्ट आपको, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है अंदर वाला सारा, रीजन बाउंडेड बाय, तो ये भी आपके पास सेक्टर ही है, बट इसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये भी आपके पास सेक्टर ही है। ये वाला जो है, ये इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, छोटा, और इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो ये आपके पास कुछ बेसिक्स जो थे वो सर्कल्स के बारे में आ गए। अब हम थ्योरम्स देखते हैं। हाँ जी, अब थ्योरम्स को देखते हैं। थ्योरम्स हैं कोड्स ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड। थ्योरम 1 है आपके पास, 1 and only 1 circle can pass through 3 non-collinear points। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो उसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट से मतलब ये है कि ये किसी एक ही लाइन पे लाई नहीं करते। ठीक है, नहीं लाई करते, यानी ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में है। ठीक है, दो तो किसी एक लाइन पे लाई कर सकते हैं, बट तीनों नहीं कर सकते। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो,
तो हमारे पास सिर्फ एक ही सर्कल उसमें से पास कर सकता है। तो ये है फर्स्ट थ्योरम, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम 2 की तरफ देखते हैं, आते हैं। आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, हम पहले कोड ले लेते हैं, ये हमारे पास कोड है, ए बी कोड है, ठीक है। आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑन द कोड, तो वो क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है। एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से ड्रॉ की हमने कोड पर, अगर वो आपके ए बी कोड को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये जो लाइन है हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर टू द कोड, और ये लाइन जो है वो डायामीटर नहीं है, ठीक है, सेंटर से पास तो कर रही है लेकिन ये डायामीटर नहीं है। तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं सेंटर ओ, और ये जहां पे लाइन आपके पास यहाँ पे इसको टच कर रही है उसको हम कहते हैं पी। इसका मतलब क्या हुआ, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो OP लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कोड AB पर। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास ये वाला थ्योरम था। आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर एंगल भी 90 का होगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई चीज बाइसेक्ट कर रही हो तो वो वहां पे एंगल कौन सा बनता है, 90 का एंगल बनता है दोनों तरफ। इसी का कन्वर्स देखें, ये इसी थ्योरम का, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ऑन अ कोड, तो वो कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट इट। अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए बी कोड पर, तो वो ए बी कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये जो लाइन है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, OP, परपेंडिकुलर OP इज बाइसेक्ट कोड AB। AB कोड को इसने क्या किया है, बाइसेक्ट कर दिया है। इसी का कन्वर्स था, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट, ठीक है। अगर सेंटर से कोई लाइन AB पर आ रही है तो वो उसको बाइसेक्ट भी कर रही है और उस पर परपेंडिकुलर भी है। ये दो बातें हमने सीखी। OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OP इज बाइसेक्ट AB। OP AB को बाइसेक्ट भी कर रही है और AB पर परपेंडिकुलर भी है। तो ये इस थ्योरम में आपने सीखी है बात। अच्छा, इसी थ्योरम से रिलेटेड एक और भी हमारे पास रूल है। अगर आपके पास, यहाँ हमने बात की थी कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये जरूरी नहीं कि डायमीटर है, लेकिन अगर ये डायमीटर हो तो क्या होगा। यहाँ पे आपने थ्योरम पढ़ा, उसका कन्वर्स देखा, दोनों में हमने ये एक लाइन डिस्कस की जो कि सेंटर से पास कर रही है, AB पर परपेंडिकुलर है और AB कोड को बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन वो डायमीटर नहीं थी। अगर वो डायमीटर हो, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाइसेक्ट अ कोड, अगर इसी लाइन को हम डायमीटर शो कर दें, ठीक है, अगर इस लाइन को हम डायमीटर कर दें, यानी कि सेंटर से पास कर रही है, अगर ये इधर से, ठीक है, तो ये डायमीटर बन जाएगा। इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल का डायमीटर बाइसेक्ट करता है किसी कोड को, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। तो यहां से यहीं से हमें एक और रूल भी पता लगा कि अगर तो लाइन सेंटर से पास कर रही है तो वो AB कोड को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। इसी तरह डायमीटर जो है वो अगर किसी कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर हम इस डायमीटर को नाम दे देते हैं PQ का, ठीक है, PQ इज डायमीटर, PQ डायमीटर है। PQ क्या कह रहा है, PQ अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, PQ इज बाइसेक्टिंग द कोड, देन, ठीक है, क्या होगा, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB। अगर PQ जो है वो AB कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो PQ AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर PQ परपेंडिकुलर है तो वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल यही वाला थ्योरम है जो कि डायमीटर भी अप्लाई होता है, और अगर आपके पास कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है और वो डायमीटर नहीं है तो उस पर भी अप्लाई होगा। हाँ जी, तो थर्ड थ्योरम है हमारे पास, इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास किसी एक सर्कल के टू कोड्स हैं, ठीक है,
और हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये लाइन शो कर रही है, लाइन डबल लाइन से भी हम शो कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। इफ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो इक्वल होगा। यानी अगर हम O से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस शो करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस शो करते हैं तो ये भी कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा अगर कोड्स इक्वल है। यानी व्हेन, हमें थ्योरम ने क्या कहा है, व्हेन AB इज कॉन्ग्रेंट टू CD, अगर AB कोड और CD कोड कॉन्ग्रेंट है देन ये O से लेकर, हम इसको नाम दे देते हैं O से लेकर P और यहाँ O से लेकर Q, देन OP इज कॉन्ग्रेंट टू OQ। तो OP और OQ भी कॉन्ग्रेंट होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह इसका कन्वर्स है, हाँ जी, इसी तरह इसका कन्वर्स है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट। दो कोड्स, ठीक है, एक सर्कल के हैं जो कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, तो वो क्या होंगे, दे आर कॉन्ग्रेंट। अब उन्होंने कहा है कि इफ OP इज इक्वल टू OQ, कॉन्ग्रेंट कह लें, इक्वल कह लें, अगर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स OP एंड OQ आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट देन क्या होगा, कन्वर्स हमें कह रहा है कि अगर सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स AB एंड CD कोड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। अगर उनका सेंटर सेम है, OP और OQ सेम है, इट मीन्स के कोड्स भी इक्वल हैं। सेंटर से डिस्टेंस सेम हो तो कोड्स भी इक्वल होंगे, कोड्स इक्वल होंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑल्सो इक्वल। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।